क्या आपको ये पता है कि नाइट्रोजन की भी जरूरत हमें अपने फूड में पड़ती है? आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स यानी कि वसा, विटामिन्स, इन सभी चीज़ों का नाम सुना होगा कि इनकी ज़रूरत ह्यूमन बींग्स को एज वेल एज एनिमल्स को पड़ती है उनकी ग्रोथ के लिए। लेकिन नाइट्रोजन तो एक गैस है। हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन एक गैस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। कितनी मात्रा में नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे वायुमंडल में? 78% होती है। लेकिन नाइट्रोजन की ये ज़रूरत तो हमें अपने फूड में नहीं पड़ती, हम सभी यही जानते हैं। बट जो आप प्रोटीन खाते हैं वो क्या है? नाइट्रोजन का ही एक रूप है। नाइट्रोजन से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है। अब ये बनता कैसे है? ऐसा तो नहीं है कि जो गैस हम इनहेल करें, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये सभी आप लोगों को पता है कि हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। नाइट्रोजन गैस तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि हम नाइट्रोजन गैस भी इनहेल करते हैं ताकि हमको उससे प्रोटीन मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। नाइट्रोजन से प्रोटीन कन्वर्ट होने की एक प्रक्रिया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे जिसको नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। देखिए, नाइट्रोजन एक गैस है N2, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो है हमारे लिए तो जरूरी है और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ही प्रोटीन है। तो प्रोटीन हम लोग भी क्यों खाते हैं? ताकि बॉडी की ग्रोथ हो, ठीक है। उसी तरीके से प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ती है। बट क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है वो न तो हमारे लिए यूजफुल है डायरेक्टली, हम डायरेक्टली उसको इनहेल नहीं कर सकते हैं, और न ही प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसमें होता क्या है? अब मैं स्टार्ट करती हूँ नाइट्रोजन साइकिल, जो नाइट्रोजन चक्र है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि दलहनी फसल जो होते हैं, जैसे आपकी पल्सेस हैं, दाल हैं, ये सभी प्लांट्स क्या होते हैं? इनके रूट्स में, इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठ पाई जाती हैं, छोटी छोटी नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिसको रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, गांठ होते हैं, ठीक है। अब उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया, ये याद रखिएगा, ये कई सारे एग्जाम्स में आपका कोई भी, चाहे आपका सीटेट, यूपीटेट, ये एग्जाम में भी आपका ये पूछा जाता है कि राइजोबियम, एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहलाता है। अब मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? प्लांट्स की जड़ों में वो जो नोड्यूल्स होते हैं, जो छोटी छोटी गांठ होती हैं, उसी में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इसको कहते हैं। और ये बैक्टीरिया का जो नाम है वो है राइजोबियम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, राइजोबियम। इन्हीं में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? वायुमंडल से, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है आपका, जो कि नाइट्रोजन गैस, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, तो ये जड़ें क्या करती हैं? जो नोड्यूल्स होते हैं वो वायुमंडल से वो गैस ले लेती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस इन्होंने अब्जॉर्ब की। अब लेने के बाद ये क्या करती हैं? ये नाइट्रोजन, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए हमारे नाइट्रोजन डायरेक्ट यूजफुल नहीं होता है, वो बिना काम का है, 78% होने का भी कोई मतलब नहीं है अगर उसको कन्वर्ट ना किया जाए। तो वो जो आपकी बैक्टीरिया, जो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है? नाइट्रोजन को कुछ अलग कंपाउंड्स में बदल देती है, जैसे कि आपका नाइट्रेट्स है, अमोनिया है, इन्हीं कंपाउंड्स में वो कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर देती है। इसीलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। राइजोबियम को क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन वायुमंडल से ले करके उसको फिक्स कर देता है, उसको मिट्टी में, जड़ें क्या होती है? मिट्टी में होती हैं, तो उसको वहां पे जड़ों में फिक्स कर देता है, बिल्कुल होल्ड कर देता है, ताकि वो वापस वहां से बाहर ना निकल पाए, ठीक है। तो अब उन्होंने फिक्स कर लिया, इसीलिए उनको हमने क्या बोला? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोला। यहाँ तक की प्रोसेस ये हो गई। अब रूट्स से वापस वो जो आपका नाइट्रोजन, जो नाइट्रेट्स है, जो अब प्लांट्स के यूज करने के लायक बन चुका है, वो क्या होगा? प्लांट्स के हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ भी इसकी स्टोरी खत्म नहीं होती। होता क्या है कि नाइट्रेट्स में चेंज हुआ, उसके बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती हैं। किस में कन्वर्ट कर देती हैं? प्रोटीन्स में, ठीक है। नाइट्रोजन से, मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन का ही फॉर्म होता है, प्रोटीन नाइट्रोजन से ही बनता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? उसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट्स को, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? जब उसने नाइट्रेट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम या एनिमल्स हो
किसकी ज़रूरत पड़ती है? हम क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स का ही पार्ट खाते हैं, चाहे वो आपकी सब्जियां हो, फल हो, जो आपके ग्रेन्स, अनाज वगैरह सब क्या है? प्लांट्स के ही पार्ट्स हैं। तो जब हम वो प्लांट्स खाते हैं, जो भी वो पर्टिकुलर, जैसे दाल, आपको दाल बोला जाता है कि दाल ज़्यादा खाइए उससे प्रोटीन मिलेगा। मैंने बताया कि जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उसी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और नाइट्रोजन से ही प्रोटीन्स बनता है। तो यही वजह है। अब क्या होगा कि प्लांट्स ने नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया? नाइट्रेट्स को प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने प्रोटीन्स को खाया, हमने प्लांट्स को खाया, यानी कि हमें क्या मिला? प्रोटीन्स मिला। ठीक है। अब ये सोचिए कि नाइट्रोजन की मात्रा इतना ज़्यादा यूज होने के बाद भी आखिर इसकी मात्रा सेम कैसे रहती है? क्या वजह क्या है कि 78% बना रहता है, इससे कम नहीं होता है? वजह ये है कि जब हमने प्लांट्स के बनाए हुए प्रोटीन्स को खाया, हमने प्लांट्स खाया, हमें प्रोटीन्स मिला, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के बाद ह्यूमन बींग्स की या एनिमल्स की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है। ह्यूमन बींग्स या फिर पेड़ों की जो पत्तियां झड़ जाती हैं, वो सब जो सूखी पत्तियां हैं, एनिमल्स की डेथ हो गई, ह्यूमन बींग्स की डेथ हो गई। उसके बाद क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको सूक्ष्म जीव बोला जाता है। ये क्या करते हैं? जितने भी डेड मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स के हों, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। अब जब वो डेड बॉडी जो है प्लांट्स की, अगर एनिमल्स की हो, ह्यूमन बींग्स की हो, जब डिकम्पोज होगी तो हमारे अंदर, हमारी बॉडी में क्या है? प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा है। वो क्या होगा? डिकम्पोज होकर के वापस क्या हो जाता है? सॉइल में मिक्स हो जाता है। ठीक है। वापस क्या हो गया? वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। इसके बाद की प्रोसेस क्या है? अब मिट्टी में मिक्स हो गया तो अब प्रोसेस क्या होगी? या तो प्लांट्स वापस से मिट्टी में नाइट्रोजन मिक्स हो गया, वापस से उसको यूज करेगा जैसे यूज करता है, या तो फिर और क्या एक काम करेगा, या फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि डिकम्पोज होकर के जब सॉइल में वो नाइट्रोजन मिक्स हुआ, उसको क्या करते हैं? डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही नाइट्रोजन गैस जाके आपकी वापस से एटमॉस्फेयर में अपना बैलेंस बना लेती है, यानी कि 78% बैलेंस कर लेती है। ठीक है। इतना क्लियर होगा? अब मैंने एक डायग्राम, उसी को मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके थ्रू एक बार समझ लेते हैं। देखिए, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, हाउ मच नाइट्रोजन इज देयर इन आवर एटमॉस्फेयर? 78%। 78% नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में। उसके बाद क्या होता है? ये होता है नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड। अब नाइट्रोजन क्या होता है? फिक्स हो जाता है। कहाँ पे? पेड़, वो जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में, केवल उन्हीं फसलों की जड़ों में होगा। ठीक है। अब वो फिक्स होगा। फिक्स कैसे होगा? ऐसा तो है नहीं कि बस डायरेक्ट गया और वो फिक्स हो गया, ऐसा नहीं है। ये काम कौन करता है? दिस वर्क इज डन बाय द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और उस बैक्टीरिया का, ये याद रखिएगा, दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है। वो जो कन्वर्ट करता है, मतलब नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये फिक्स करने का काम, इसीलिए इसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये फिक्स कर देता है पेड़ों की, प्लांट्स की जड़ों में। अब यहाँ पे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं जो कि इस प्रोसेस को, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनके थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्स होता है। नाइट्रोजन आता है वहाँ पे रूट्स में, या फिर लाइटनिंग यानी कि जो आपका जो बहुत तेज तूफान आता है, बादल गरजते हैं, इस टाइप का जो थंडरस्टॉर्म आप कहते हैं, उसके थ्रू होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया फिक्स हो गया, आकर के जड़ों में फिक्स हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? सॉइल, वो कहाँ पे एग्जैक्टली जाएगा? मिट्टी में। ठीक है। मिट्टी में वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जो आपका नाइट्रोजन था, वो किस में चेंज होगा? वो किस में मिक्स हो जाएगा? मिट्टी में। जो नाइट्रेट्स बना है वो किस में मिक्स होगा? मिट्टी में, सॉइल में। उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है? जो नाइट्रोजन जो आपके नाइट्रेट्स में बना, उसके बाद प्रोटीन्स में कन्वर्ट हुआ, वो पूरे प्लांट्स में जा करके मिक्स हो जाता है, मतलब पूरे प्लांट्स के थ्रू यूटिलाइज किया जाता है। अब वो हम लोग क्या करते हैं? उन्हीं प्लांट्स को, एनिमल्स ईट प्लांट्स, उन्हीं प्लांट्स को हम खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। ठीक है। हम पूरी तरीके से टोटली डिपेंड है यहाँ पे। तो हमने खाया, उसके बाद क्या होगा? जब इसी एनिमल्स की डेथ होगी, ऑन डेथ नाइट्रोजन इज रिलीज्ड। जब डेथ होती है तो वापस से क्या होता है? कुछ नाइट्रोजन आपकी मिट्टी में मिक्स होता है, फिर से प्लांट्स के थ्रू यूटिलाइज किया जाता है, और कुछ नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की मात्रा मेंटेन रहती है। और प्लांट्स की भी अगर डेथ होती है, जो कुछ बहुत पुराने पेड़ होते हैं, देखते हैं आप
कि उसकी टहनियाँ, जो पत्ते सूख जाते हैं वो भी गिर जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से नाइट्रोजन उससे रिलीज होता है। ठीक है, फिर वहाँ पे भी उनकी भी डेथ से क्या होगा, नाइट्रोजन रिलीज होगा। अब आप सोच रहे होंगे बैक्टीरिया जो दलहनी फसलों की गांठों में रहता है उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्यों नहीं वो सारी फसलों में, क्यों नहीं वो वीट में, गेहूं में, हर एक फसल में क्यों नहीं होता है। ये केवल लिमिटेड प्लांट्स में ही क्यों होता है, लिमिटेड प्लांट्स में इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया को भी फ़ायदा रहता है उस प्लांट से, और प्लांट्स को तो फ़ायदा हो ही रहा है नाइट्रोजन लेने के लिए। तो इस तरीके से उन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप हम कह सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। ठीक है, सहजीवी आप उसको कह सकते हैं। तो ये है पूरी प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये एग्जाम्स के पर्पज से आपका इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम आपका पूछा जाता है, क्लोस्ट्रीडियम भी होता है, इस नाम से आप देखेंगे एग्जाम्स में, देखेंगे बैक्टीरिया ही पर्टिकुलर ज़्यादा पूछता है। तो आप इसको वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को, उससे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।